हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल में। फिर से आप सबके बीच हूँ क्लास 9 का मैथ्स लेकर। हेडफोन या ईयरफोन का यूज जरूर करें वीडियो देखते समय। आज का चैप्टर है चैप्टर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है साइड्स QP एंड RQ फिगर में QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T if SPR 135, SPR जो मैं निशान लगा रहा हूँ वो एंगल है 135, एंगल PQT this angle 110. Find PRQ देखो ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो मैंने अभी निशान लगाया PRQ ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले फिगर में जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये है एंगल 1, इसको एंगल 1 मान लिया, एंगल 2 मान लिया, एंगल 3 मान लिया, ठीक है। TQR एक स्ट्रेट लाइन है, मैं लाइन फिर से ड्रॉ करता हूँ। TQR एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे है QS TQR पे, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है ना, और दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, नहीं जो मैंने अभी निशान लगाया, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। इसी बात को मैं लिखता हूँ, लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 110 प्लस एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री। एंगल TQP या PQT प्लस एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री। बाइलिनियर पेयर वैल्यू रखते हैं। PQT 110 है और PQR को एंगल 1 माना है 180। इससे एंगल 1 की वैल्यू निकालते हैं। 180 माइनस 110 दिस 70 डिग्री। ठीक इसी तरह से
Similarly, RPS, RPQ. Angle RPS plus angle RPQ equal 180 bilinear pair. RPS फिगर में देख सकते हो, एंगल RPS है 135 और फिगर में देखो जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, RPQ एंगल 2 है, is equal to 180 degree. Therefore angle 2 equal 180 degree. 135 को दूसरे तरफ ले गया, माइनस 135, और ये इक्वल होगा 180 में से 135 को माइनस करते हैं, 10 minus 5 5, 7 minus 3 4, 45 degree. Therefore angle 2 equal 45 degree. Now देखो इस फिगर में एंगल 1 भी निकल गया, एंगल 2 को भी फाइंड आउट कर दिया, तो अब हमें एंगल 3 चाहिए। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर वही काम करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PQR, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। एंगल 1 70 डिग्री है, 70 प्लस 45, एंगल 2 45 है, प्लस एंगल 3 को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है, 180 डिग्री। 5, 7 प्लस 4 11, प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। Therefore एंगल 3 इक्वल 180। 115 को दूसरे तरफ ले जाओ तो प्लस है, तो दूसरे तरफ ले जाने के बाद माइनस हो जाएगा 115। माइनस करके देखते हैं, 10 minus 5 5, 7 minus 1 6, 65। ठीक है, और एंगल 3 है PRQ के, एंगल 3 मीन्स PRQ। देयरफॉर एंगल PRQ, एंगल 3 के जगह पे PRQ लिख दिया, इक्वल 65 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले फिगर पे ध्यान दूंगा। देखो एंगल X है 62 डिग्री, XYZ 54 डिग्री, YO बाइसेक्टर ऑफ XYZ, XYZ का बाइसेक्टर है, और ZO XZY का, OZY कहाँ पे है OZY, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, OZY फिगर में भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये फाइंड आउट करना है OZY, एंड YOZ ये फाइंड आउट करना है। ठीक है,
एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है बाद में। चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ओ वाई जेड, देखो एंगल जो अभी निशान लगा रहा हूँ फिगर में ओ वाई जेड है, इसको एंगल वन मान लिया। ओ जेड वाई, ये जो निशान लगाया मैंने ये एंगल 2 है, ठीक है। और वाई ओ जेड, वाई ओ जेड इसको 3 मान लेते हैं ना, एंगल 3। तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसका यूज करना होता है हमें। क्वेश्चन में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वाई ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, वाई ओ bisects angle XYZ. Therefore, angle 1 equal half angle XYZ. This equal 1/2 into 54. This equal 27 degree. Angle 1 find out कर लिया 27 degree. ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये एंगल निकाल लेंगे एक्स जेड वाई, फिगर में निशान लगाया मैंने एंगल का एक्स जेड वाई, ये फाइंड एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करना है, और उसका हाफ अगर कर दो तो एंगल 2 निकलेगा। तो चलो यहां तक करते हैं, फिर नेक्स्ट दूसरे साइड में चलते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यू पुट करते हैं 62 प्लस एक्स वाई जेड है 54 के, प्लस एंगल एक्स जेड वाई, ये फाइंड आउट करना है इसलिए एज इट इज होगा, दोनों को ऐड करते हैं 62 एंड 54, तो 4 + 2 6 and 6 + 5 11, 116 plus angle xzy equal 180 degree, angle xzy equal 180 minus 116, this equal 4, 10 minus 6 4, 7 minus 1 7 minus 1 6, 64 degree। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ZO बाइसेक्ट्स एंगल XZY, देयरफॉर बाइसेक्टर का काम होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एंगल 2 क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना 64 को, ये जो मैंने अभी सर्कल किया 64 है, इसका 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो जो उसका एक पार्ट होगा
64 का हाफ होगा, यानी 64 का हाफ कर लो। 64/2 दिस इक्वल 32 डिग्री। अब एंगल 3 फाइंड आउट करना है, तो ये ट्रायंगल OYZ लेना पड़ेगा। फिगर में देखते हैं, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कौन सा ट्रायंगल लेना है, OYZ। ठीक है, इस ट्रायंगल में दो एंगल 1 और 2 पता है, तो एंगल 3 फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्रायंगल YOZ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना, तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है, यानी तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर होता है। यही एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल 1 फाइंड आउट किया था 27 प्लस 32 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 3 5, 59 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। Therefore angle 3 equal 180 minus 59, 10 minus 9 1, 7 minus 5 2, 1, 121 डिग्री। और एंगल 3 किसको माना है, किस एंगल को माना है हमने, एंगल YOZ को। Therefore angle YOZ equal 121 डिग्री। दिस इज द आंसर। एक तो ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, ये का मतलब नहीं समझ में आना। एक आंसर है, देखो अभी जो मैंने बॉक्स के अंदर डाला ना, रेक्टेंगल के अंदर, एक आंसर ये है। ठीक है, एंगल YOZ, दूसरा है OZY। कहाँ है OZY इट मीन्स एंगल 2, यानी एंगल, देखो एंगल 2 अंडरलाइन किया अभी मैंने, ये रहा, ये सर्कल किया एंगल 2। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, OZY। OZY दिस इक्वल 32 डिग्री। ये पहला आंसर था। इसको भी डालते हैं ना एक रेक्टेंगल के अंदर, ताकि पता चले कि हाँ यही आंसर है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर देखता हूँ मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ AB इज पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE, तो अगर लाइन पैरेलल्स हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। फिगर में देखो AB पैरेलल DE, ये मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये रहा AB और ये है
DE, और इधर से एक ट्रांसवर्सल आ रहा है ना, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। मतलब किसी दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन काटती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और अभी जो निशान लगा रहा हूँ, एक ये 35 डिग्री है, BAE, एंगल BAE। दूसरा है DEC, ये एंगल जिसको अभी मैंने निशान लगाया। इस दोनों एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। बस यही काम हमें करना है। चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इसका मैंने लिखा, जो गिवन है AB पैरेलल DE, देयरफॉर एंगल BAE इक्वल एंगल DEC। रीजन भी बता देता हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये तभी होता है जब लाइन पैरेलल हो। तो लाइन पैरेलल है तो AB पैरेलल DE, और क्या चाहिए। अब एंगल BAE कितना है, देखो एंगल BAE फिगर में दे रखा है ना, 35 है। तो जितना एंगल BAE होगा उतना ही DEC भी होगा। तो देयरफॉर एंगल DEC ऑल्सो 35 डिग्री। फिगर में देखो ये 35 डिग्री हो गया DEC। DCE फाइंड आउट करना है। मतलब ट्रायंगल DCE में ये निशान लगा रहा हूँ DCE, ट्रायंगल DCE को देखो DCE, फिगर में मैंने निशान लगा दिया, ये है। इसमें दो एंगल पता है, एक 53 है, दूसरा है 35। तो तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है DCE। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन ट्रायंगल CDE एंगल CDE प्लस एंगल CED या DEC प्लस एंगल DCE इक्वल 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। CDE 53 पुट कर दिया, DEC 35 डिग्री, एंगल DCE जो फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज, कुछ नहीं करना। 53 एंड 35 दोनों को ऐड कर दिया, 5 3 8 और ये 8 88 प्लस एंगल DCE इक्वल 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल DCE इक्वल 180 डिग्री तो पहले से है राइट हैंड में, और 88 डिग्री को भी राइट में ले गया तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा, -88 डिग्री। और ये इक्वल होगा 10 - 8 2 और 17 - 8 9।
92 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था, DCE। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है लाइन PQ एंड RS intersect at a point T, PQ and RS T पे इंटरसेक्ट करता है। फिगर को देखो, PRT 40 डिग्री, PRT, अच्छा ये एंगल 40 डिग्री, RPT, RPT ये 95 डिग्री है, TSQ 75 डिग्री है, SQT 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 ये जिस पे मैंने एंगल का निशान लगाया वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखने से ये पता लग गया कि सबसे पहले PRT में देखो, एंगल ट्रायंगल PRT है ना फिगर में, PRT तो मैं PRT फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो PRT है ना, PRT में दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकाल लिया PTR बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। पहले ये निकाल लेते हैं, PTR निकालते हैं। इन ट्रायंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR 180 बाई P है 95 डिग्री, एंगल R मतलब PRT 45 प्लस एंगल PTR इक्वल 180, 95 प्लस 40 ये होगा 135, PTR इक्वल 180 डिग्री। So therefore angle PTR equal 180 minus 135, I think 45 होता है ना, 7 minus 3 4, 45 डिग्री निकल गया PTR। देखो फिगर में मैं निशान लगाता हूँ PTR 45, कौन सा एंगल 45 है ये लिख दिया मैंने। अब फिर से एक बार निशान लगाना पड़ेगा फिगर में, PTR निशान लगाया PTR ये, और STQ ये एंगल है STQ जिस पे मैंने निशान अभी लगाया। ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो PT अगर 45 है तो STQ एंगल STQ भी फिगर में 45 डिग्री होगा। यहाँ पे मैंने अभी लिखा 45 डिग्री। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड वी नो दैट vertically opposite angles are always equal। ठीक है, तो दूसरे तरफ वही वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है वो मैं लिखता हूँ। PTR एंगल PTR इक्वल
एंगल QTS यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये पता है कि PTR 45 है, डिग्री का है, तो देयरफॉर एंगल QTS भी 45 डिग्री का ही होगा। अब दूसरे ट्रायंगल में रहते हैं। नाउ इन ट्रायंगल QTS, देखो अपोजिट एंगल से QTS एंगल निकल गया ना 45, और एक दूसरा एंगल है TSQ 75 डिग्री, ये फिगर में 75 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर पता चल गया तो तीसरा एंगल तो निकाल सकते हो ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वही हम भी यूज करेंगे TQS फाइंड आउट करने के लिए, एंगल TQS फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, TQS को SQT भी बोल सकते हो ना, SQT। तो इन ट्रायंगल SQT एंगल QTS प्लस TSQ एंगल SQT इक्वल 180। QTS है 45, TSQ है 75 प्लस SQT इक्वल 180 डिग्री। दोनों एंगल को ऐड करो, 45 एंड 75 120 प्लस QT इक्वल 180 डिग्री, therefore QT इक्वल 180 माइनस 1 एंगल SQT इक्वल 60 डिग्री। और यही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था। पहले मैंने फिगर में देख सकते हो आप, पहले सबसे पहला काम मैंने PRT में ट्रायंगल PRT में दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा एंगल निकाल लिया 45 डिग्री का, और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स करके दूसरे ट्रायंगल में भी STQ निकाल दिया, ये भी 45 डिग्री होगा STQ। तो अब दूसरा ट्रायंगल STQ में जब दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट कर दिया, और इस तरह से SQT 60 डिग्री, दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।